दुनिया में तीन चीजें कभी नहीं बदलती: मौत, टैक्स और राघव चड्ढा के बालों का स्टाइल। आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। लेकिन 24 अप्रैल 2026 को एक चौथी चीज भी बदल गई। वो थी राघव चड्ढा की वफादारी। ये वही राघव हैं जो टीवी डिबेट्स में बीजेपी प्रवक्ताओं को ऐसे देखते थे कि जैसे कोई पढ़ा लिखा लड़का मोहल्ले के किसी अनपढ़ गुंडे को देखता है। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन आज उसी गुंडे के साथ बैठ करके पोहा जलेबी खाई जा रही है। सवाल ये नहीं है कि वो चले गए, सवाल ये है कि वो क्या कहकर गए। वो बोले कि मैं सही आदमी था लेकिन गलत पार्टी में था। मतलब 15 साल तक आप जिस झाड़ू से घर की सफाई की बात कर रहे थे, आज आपको पता चला है कि वो तो कचरा फैलाने वाली मशीन थी। क्या ये अंतरात्मा की आवाज है या ईडी की बेल की आवाज? क्योंकि 10 दिन पहले ईडी ने उन लोगों के घर पे छापेमारी की थी। तो चलिए आज इस चॉकलेट बॉय की कड़क सियासत का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि लास्ट तक आपको पूरी बात समझ में आए। बात 2012 की है, जब दिल्ली की सड़कों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छिड़ी थी। उसी भीड़ में एक पतला दुबला साफ सुथरा लड़का था जिसका नाम था राघव चड्ढा। पेशा क्या था उनका? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब देखिए, एक आम सीए क्या करता है? टैक्स बचाता है, ऑडिट करता है। लेकिन राघव जी ने देश का ऑडिट ठीक करने की ठानी। पार्टी के नेशनल ट्रेजरर बने, यानी पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है ये राघव जी की उंगलियों पर था। जब वो बंदा पाई का हिसाब रखता हो, वो अचानक ये कहे कि मुझे नहीं पता था कि पार्टी गलत कर रही है, तो भाई साहब या तो आपकी डिग्री फर्जी है या तो आपकी याददाश्त। 26 साल की उम्र में जो बंदा चंदा संभाल रहा हो, उसे 36 की उम्र में पता चलता है कि ओ, पार्टी तो सिद्धांतों से भटक गई। कमाल है ना? ये तो वैसा ही है कि जैसे कोई 15 साल तक कसाई की दुकान पर काम करे और फिर कह दे कि यहाँ तो मांस कटता है और मैं तो शाकाहारी हूँ। अब याद कीजिए साल 2024 की वो गर्मी। आम आदमी पार्टी के लिए काल बनकर आई थी वो महीना। मनीष सिसोदिया अंदर, संजय सिंह अंदर और फिर किंग पिंग कहे जाने वाले केजरीवाल भी जेल के अंदर चले गए थे। लगभग आम आदमी पार्टी अनाथ हो गई थी। सड़क पर कार्यकर्ता रो रहे थे, पुलिस उन्हें घसीट रही थी और राघव चड्ढा कहाँ थे? उस समय सब पूछ रहे थे कि राघव चड्ढा है कहाँ। क्योंकि वैसे तो ये बहुत बड़े पोस्टर बॉय बनते हैं, लेकिन जब पूरे आम आदमी पार्टी जेल में थी तो राघव चड्ढा लंदन में थे। वो वायरेक्टोमी की इलाज करवा रहे थे। मेडिकल साइंस कहता है कि ये आंखों का एक सीरियस ऑपरेशन है, लेकिन राजनीति का साइंस कहता है कि जब घर में आग लगी हो तो पड़ोसी के घर जाकर चश्मा बनवाना स्मार्टनेस कहलाती है। महीनों तक वो गायब थे, ना कोई बयान ना कोई विरोध। जब दिल्ली में केजरीवाल के लिए नारे लग रहे थे तो राघव जी शायद ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर शॉपिंग कर रहे थे। जब वो वापस इंडिया आए तो क्या हुआ? राज्यसभा में डिप्टी लीडर का पद उनसे छीन लिया गया और आम आदमी पार्टी ने मैसेज दे दिया कि भाई जब हम धूप में जल रहे थे तो तुम एयर कंडीशनर में बैठे थे। यही वो पल था बॉस, जहां राघव को समझ में आ गया कि अब झाड़ू से सिर्फ धूल उड़ेगी, कुर्सी मुझे नहीं मिलने वाली। और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। 24 अप्रैल 2026 राघव चड्ढा अकेले नहीं गए। अपने साथ संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह सफेद 7 MP को भी ले गए। ये डिफेक्शन नहीं था, ये तो पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी ही शिफ्ट हो गई। और ये उनकी मजबूरी भी थी, वो अकेले जा भी नहीं सकते थे। दल बदल कानून की वजह से कोई भी MP अपनी पार्टी नहीं बदल सकता बिना कार्यकाल पूरा किए। इसीलिए वो और साथ में MP को ले गए ताकि ये हो जाए कि पूरी की पूरी पार्टी ही शिफ्ट हो गई। जैसा हमने पहले शिवसेना में देखा था, NCP में देखा था, अब आगे चल करके आम आदमी पार्टी में भी यही दिखेगा। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं उनके अपराधों का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। भाई साहब, आप 15 साल से उस अपराध की वकालत कर रहे थे, उसका क्या? अगर अपराध था तब तो आप उस अपराध का हिस्सा थे। आप तो वो वकील हो जो कत्ल के बाद चाकू साफ करने में मदद करता था। आज अचानक आपको खून के धब्बे दिखने लगे तो सच तो ये है साहब कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का किला ढह चुका है। 2028 में राज्यसभा की सीट जाने वाली थी। राजनीति में रिटायरमेंट से नेताओं को इतना डर लगता है, रिटायरमेंट किसी को पसंद नहीं आता। और वैसे भी जब हाथ में कमल हो तो ईडी की फाइलें अपने आप ही बंद हो जाएंगी। इसे ही तो कहते हैं वॉशिंग पाउडर का जादू, वॉशिंग मशीन का जादू।
या पाउडर का जादू, जो भी आप समझे। अब इस बोरिंग राजनीति में थोड़ा ग्लैमर डालते हैं। परिणीति चोपड़ा तो आप लोगों को मालूम ही होगी, उनकी राघव चड्ढा की पत्नी है, वो एक सफल एक्ट्रेस है। कहा जाता है कि राजनीति में कनेक्शन ही सब कुछ है, इसीलिए प्रियंका चोपड़ा ने ऊपर तक बात पहुंचा दी थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मोदी जी से कहा था कि मेरे जीजा जी का ख्याल रखना। ये है असली पावर। एक तरफ तो आप क्रांतिकारी बनने का नाटक करो और दूसरी तरफ बॉलीवुड के रास्ते सेफ पैसेज ढूंढ लो। तो राघव चड्ढा अब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक ब्रांड थे। वो हर एक ऐसे मुद्दे पर बोलते थे जो जनता से रिलेट करता था, और वो कभी भी अपने पार्टी के एजेंडा पर नहीं बोलते थे। वो हमेशा ऐसी बातें बोलते थे जिससे बीजेपी को कोई नुकसान ना हो और वो जनता के भी नजर में आ जाए कि हाँ, ये आदमी हमारे लिए आवाज उठा रहा है। इसीलिए वो एक नेता नहीं, वो एक ब्रांड है, और ब्रांड को जेल की हवा खाना पसंद नहीं आता। उन्हें तो परिणीति के साथ रेड कारपेट पर चलना था, तो फिर सच्चाई और ईमानदारी जाए तेल लेने। फिलहाल तो सत्ता जरूरी थी, उनको राज्यसभा भी जाना था। तो साहब, पूरी कहानी का सार ये है कि 15 साल की वफादारी, हजारों भाषण, लाखों वादे, सब एक झटके में खत्म। राघव चड्ढा आज बीजेपी के दफ्तर में लड्डू खा रहे हैं, कल शायद वो केजरीवाल को भ्रष्ट भी कह दें। लेकिन एक सवाल उन लोगों से है जो आज भी टीवी के सामने बैठकर इन नेताओं के लिए आपस में लड़ते हैं। अगर 15 साल का भाईचारा एक सुबह दुश्मनी में बदल सकता है, तो क्या ये नेता कभी आपके सगे हो सकते हैं? राघव तो सही आदमी बनकर सही पार्टी में चले गए, पर आप कहाँ हैं? आप तो वहीं हैं, उसी झाड़ू और उसी कमल के बीच में फिसते हुए। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपने इस हरकत को कैसे फील किया, और क्या राघव चड्ढा गद्दार है या फिर समझदार। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपने सिद्धांतों को बचा कर रखिएगा, क्योंकि नेताओं की नजर बहुत खराब होती है। अपनी राय जरूर लिखिएगा।